जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले सभी विभाज्यता का नियम डिविजिबल रूल। इन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई प्राकृत संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित मतलब भाग जा सकती है, विभाजित मतलब भाग जा सकती है या नहीं। किसी भी आधार वाले संख्या जैसे जैसे द्विआधारी या अपष्टी संख्याओं के लिए उन नियम बनाए जा सकते हैं, किंतु यह केवल दार्शनिक प्रणाली की संख्याओं के लिए विभाज्यता के नियम दिए गए हैं। ठीक है, विभाज्यता का नियम, चलो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। आप सभी स्टूडेंट को लगभग ये नियम आना चाहिए। ठीक है, बेसिक एक तरीके से। सर्वप्रथम हम देखते हैं विभाज्यता के नियम में, आइए देखते हैं। यहाँ से हमारा विभाज्यता का नियम, ठीक, शर्त एक से सभी पूर्णांक एक से विभाज्य है। मतलब एक ऐसी संख्या जिससे कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या भी विभाजित हो सकती है। ठीक है, आइए 2 से 2 का, किसका देख रहे हैं हम, 2 का। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतिम अंक सम क्या होना चाहिए, अंतिम अंक सम संख्या। जैसे लास्ट में संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन यदि लास्ट में यहाँ पे देखिए 0, 2, 4, 6 या 8, क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 हो यदि अंतिम अंक। जैसे उदाहरण से, इस उदाहरण से समझिए आप। ठीक है, ये अपने पास एक उदाहरण है, इससे आपको आसानी से देखो। संख्या 1294 है। कितनी है, 1294। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यदि लास्ट में क्या है, देखिए ये तीर के निशान से 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये संख्या कितने भी बड़े हो, लेकिन ये 2 से भाग जा सकती है। यदि इसके अंतिम संख्या में 4 सम संख्या है और 3 दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग। अब जैसे ये तो 2 से समझ में आ गया कि यदि कितनी भी बड़ी संख्या, यदि लास्ट में यदि हमारे पास ये 5 संख्या है, कौन सी 5 संख्या, 5 संख्या कौन सी हुई हमारी, 0, 2, 4, 6 और 8। ये अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, सभी ये संख्या किसी संख्या के अंतिम में हो। ठीक है, मान लो सपोज करो कि मैं यहाँ लिख दूँ 2, 4, 6, 9, 3 और ये लिख दिया 2, है ना, क्या लिख दिया 2। अब इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, 2,46,932, लेकिन मुझे पता है कि लास्ट में ये 2 आ रहा है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, ये नियम। ठीक है, आ गया समझ में। अब आती है बात 3, किसकी, 3। हमें किसका देखना है, 3 का। 3 से यदि भाग जा सकते कि नहीं, तो संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। बहुत बड़ी बड़ी संख्या जिनके अंकों का योग भी बड़ी संख्या हो के लिए नियम अंकों के योग पर लागू किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पर 405 दे रखा है, कितना दे रखा है, 405। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम क्या करें, देखिए 4 और 5 को जोड़ें तो 9 आ रहा है, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 3 से भाग जाता है, इसलिए ये संख्या में 3 से भाग जा सकता है। इसी प्रकार जैसे 3, 3, 6 मतलब 636। अब इन 6 और 3 9, 9 और 6 15, ये 15 आ रहा है, ये भी 3 से विभाज्य है, मतलब 3 के पहाड़े में 15 आता ही आता है। अब यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, जैसे अब ये उदाहरणों पर आइए। ठीक है, जैसे 16। अब 16 को यदि मैं जोड़ूंगा तो 1 और 6 कितना हो रहा, 7, 3 से विभाज्य नहीं होगा। सेकंड संख्या 499, तो 9, 9, 18, 18, 4, 22, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। 205, इन 205 को यदि 2 और 5 7, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 से विभाज्य नहीं होगी। 854, 8 और 5 13 और 4 17, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होती। ये 376, ये भी 3 से, मतलब इनका योग यदि अंकों का योग 69 है, मतलब 6 + 9, 9 और 6 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा, 15, अर्थात 3 के पहाड़े में 15 आता है, इसलिए विभाज्य है। 1 और 5 6 आ रहा है, तो स्पष्ट है कि 3 से विभाज्य। तो 3 का नियम समझ में आ गया, संख्या कितनी भी बड़ी हो। एक उदाहरण देखिए, जैसे ये लिखा मैंने 3, 2, 6, 8, 3, 2, 5, 6, 5, 11, 11, 8, 19 नहीं जाएगा। एक और 3 लिख देते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 22, ये भी 3 से नहीं जाएगा। फिर एक और संख्या यदि बढ़ा दूँ 2। अब इन सबको इतनी देखो, संख्या इतनी बड़ी, और यदि इस सभी संख्याओं को मैं जोड़ूं तो कितना आ रहा, 24, अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है।
किससे विभाज्य हो सकती है? 3 से। मैंने कौन सा नियम लगाया? सबको जोड़ने का। यदि वो 3 के पहाड़े में आ रहा तो आप समझ जाना कि 3 से विभाज्य हो सकती है। आइए 4 का। 4 का देखो 4 संख्या के इकाई स्थान में इकाई के स्थान में अंक में दहाई के स्थान पर के अंक का 2 गुना जोड़िए। 2 गुना जोड़िए तो आप दहाई के स्थान से बाएं के सारे अंक, इसके लिए कोई महत्व नहीं। जैसे 5096, 6 + 2 9 24। अंतिम दो जो आ रहे हैं क्या आ रहा है? अंतिम 2 अक्षर। कौन से? अंतिम 2 अक्षर अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य तो वो संख्या जुड़ सकती है। जैसे ये लिखा 40,832, तो 32 इज डिविजल बाय 4, क्योंकि ये लास्ट के देखो आपको अंतिम संख्या देखनी है। क्या देखनी है? अंतिम संख्या। यदि अंतिम संख्या 2 संख्या 4 के पहाड़े में आ रही है तो आप समझ जाना कि वो 4 से डिवाइड है। 32 इज यदि इकाई के स्थान पर स्थित अंक सम हो और दहाई के स्थान पर 0 4 या 8 हो तो समझ जाना कि वो संख्या 4 से विभाज्य हो सकती। ये दहाई के स्थान पर विषम संख्या इकाई स्थान पर 2 और 4 हो, ठीक है, तो ये 4 का आ गया। अब बात आती है 5। देखो 5 के लिए जो हमारा नियम है, 5 में अंतिम जो संख्या रहती है या तो वो 0 रहनी चाहिए या 5। यदि किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसके अंतिम अंक में यदि 0 आ रहा है और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0, इन दोनों में से अंतिम संख्या यदि आ रही है तो आप कितनी भी बड़ी संख्या वो 5 से भाग जा सकती है। विभाज्य मतलब भाग जा सकती है, ठीक है। चलो 6 का समझते। इसके लिए यह संख्या 6 से विभाज्य यदि अंतिम अंक क्या योग गुना जोड़े। जैसे 19 10 गुणित 4 और 8, ठीक है। तो निम्नलिखित की प्रक्रिया प्राप्त करने के बाद तो ये 6 का मतलब अंतिम अंक में अन्य 4 अंकों का योग चौगुना जोड़े। जैसे 198, तो 1 और 9 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 में और 4 और 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 447। निम्नलिखित प्रक्रिया। अच्छा 7 से विभाज्य होनी चाहिए तो दाएं से बाएं की तरफ अंकों का 3 का समूह बनाकर योगांतर। कितने का? 3 का। देखो यहाँ 3 का समूह योगांतर कर रखा है, और ये प्रोसेस इस तरीके की प्रोसेस करेंगे तो वो संख्या भी 7 से डिविजल कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये नियम सीखा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।